ईमानदार लहकड़हारा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नामक एक साधारण लहकड़हारा लकड़ी काटने वाला रहता था। उसकी जिंदगी जंगल और लकड़ी के साथ ही बसी हुई थी। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। रमेश की ईमानदारी और मेहनत के लिए गांव वाले उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। रमेश का हर दिन जंगल में लकड़ी काटने के साथ शुरू होता था। वह अपने काम में बहुत ही सावधान और कुशल था। जंगल की हर धड़कन को वह जानता था और वहां की हर छांव और हरियाली उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि एक साथी भी था। एक दिन रमेश जैसे ही अपने रोज के काम के लिए जंगल में गया, उसने देखा कि आज का दिन थोड़ा खास है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और पूरा जंगल सुनसान और शांत था। रमेश ने सोचा कि आज कुछ नया ढूंढने का समय आ गया है। वह अपने कुल्हाड़ी और जाल के साथ एक गहरे जंगल की ओर बढ़ा। चलते चलते वह एक घने पेड़ के पास पहुंचा और अचानक उसकी नजरें कुछ चमकदार वस्तु पर पड़ी। वो वस्तु झाड़ियों में छिपी हुई थी। रमेश ने धीरे धीरे झाड़ियों को हटाया और देखा कि वहां एक पुराना सोने का बर्तन था। बर्तन पर सोने की सुंदर नक्काशी थी और उसकी चमक उसे दूर से ही आकर्षित कर रही थी। रमेश ने बर्तन को ध्यान से देखा और सोचा कि यह बर्तन बहुत कीमती लग रहा है। उसने सोचा कि यह बर्तन जंगल में किसी ने छिपाया होगा या ये किसी का खोया हुआ खजाना हो सकता है। रमेश के मन में एक ही विचार चल रहा था, वह इस बर्तन को लेकर क्या करे। उसकी ईमानदारी की भावना ने उसे कभी भी गलत रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं दी थी। रमेश ने सोचा कि यदि वह ये बर्तन अपने पास रखेगा तो वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी और नैतिकता का आदर्श क्या होगा? क्या वह अपनी ईमानदारी को खो सकता है? अंततः उसने निर्णय लिया कि वह बर्तन को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। रमेश ने बर्तन को सावधानीपूर्वक लेकर घर वापस आया और मुखिया के पास गया। मुखिया ने बर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बर्तन की चमक और नक्काशी देखकर उसने तुरंत महसूस किया कि यह बर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की तारीफ की और बर्तन को राजा के पास भेजने का निर्णय लिया। राजा ने बर्तन की जांच की और पुष्टि की कि यह बर्तन वास्तव में उसके पूर्वजों का था। राजा ने रमेश की ईमानदारी की सराहना की और उसे सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने रमेश को सम्मानित करते हुए उसे एक विशेष पुरस्कार देने की पेशकश की, लेकिन रमेश ने विनम्रता से कहा कि उसका सच्चा पुरस्कार उसकी ईमानदारी है, न कि भौतिक वस्तुएं। राजा ने रमेश की बातों को सुना और उसकी ईमानदारी और नेकनियति से प्रभावित होकर उसने गांव के लिए एक विशेष उपहार देने का निर्णय लिया। राजा ने गांव में एक कुआं बनाने का आदेश दिया ताकि सभी गांववासियों को स्वच्छ पानी मिल सके। कुएं का निर्माण जल्द ही पूरा हो गया और इससे गांव में जल समस्या समाप्त हो गई। रमेश की ईमानदारी की कहानी अब पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई। उसका गांव आदर्श बन गया और अन्य गांव भी रमेश के गांव की तरह ईमानदारी और नैतिकता का पालन करने लगे। रमेश का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी लोगों को ये सिखाने लगी कि सच्ची ईमानदारी और नैतिकता से किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। रमेश ने हमेशा साधारण जीवन जीने का चुनाव किया और उसने कभी भी अपने कर्मों के लिए प्रशंसा की उम्मीद नहीं की, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सम्मान और प्यार की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ती है और उन्हें ये सिखाती है कि सच्ची ईमानदारी और अच्छाई की राह पर चलना हमेशा सही होता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। इस प्रकार रमेश का जंगल और उसकी ईमानदारी की कहानी न केवल उसकी खुद की जिंदगी को बदलने में सफल रही, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गई। रमेश ने साबित कर दिया कि सच्ची ईमानदारी और नेकनियति की शक्ति से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।